तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट के ऊपर कि बैलेंस डाइट क्या है, कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है, सोर्सेस क्या है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक डाइट चार्ट। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग माय डाइट मंत्रा और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मयूरी। तो भैया थोड़ा सा पानी पूरी और दो ना, भैया थोड़ा समोसे में चटनी दो ना, भैया थोड़ा नूडल्स स्पाइसी बनाओ ना, थोड़ा पिज़्ज़ा में और थोड़ा मेयोनीज चीज़ डालो ना। भैया रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? हमारा ये जो पेट है ये कोई कुआं नहीं है कि कुछ भी आओ डालो, कुछ भी आओ डालो, और फिर क्या होता है कुछ सालों बाद फिर साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाते हैं, जैसे मोटापा, फैट गेन, वेट गेन और बाकी की बहुत सारी चीज़ें। और फिर हम भागते इधर उधर, डॉक्टर के पास जाओ, डाइटिशियन के पास जाओ, जिम ज्वाइन करो, फिर कुछ सप्लीमेंट्स लो और उसके पीछे बहुत सारा पानी के जैसा हम पैसा बहाते हैं। पर अगर उससे पहले ही हमें पता हो कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये तो सब इजी हो गया ना। तो चलिए हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिसमें इंक्लूड होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, एग, मिल्क और नट्स। तो ये सब आपको डेली डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे कि आपको 40% सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं, उसके बाद 25% आपको प्रोटीन लेना है, 25% आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस लेने हैं और सिर्फ 10% आपको फैट लेना है। क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है इट्स अ मशीन, और हर मशीन को चलने के लिए एक फ्यूल लगता है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये एनर्जी आते हैं 3 मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट से, जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ओके, और उसके बाद मिनरल्स, विटामिन और फिर वाटर। तो हर रोज हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है। तो हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से चलने के लिए, डाइजेशन अच्छे से होने के लिए, हमारे बॉडी की टॉक्सिन सब बाहर निकलने के लिए हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और मैं उस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि हमें पानी इंटेक कितना रखना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कौन से मौसम में हमें कितना पानी पीना है, तो उस पे होगा। और एक इंसान को जैसे कि एक फीमेल को एक दिन में अपनी पूरी बॉडी के फंक्शन अच्छे से चलने के लिए 2000 किलो कैलोरीज लगती है और मेल को लगती है 2500 किलो कैलोरीज। तो ये एनर्जी हमें मिलती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 किलो कैलोरीज। उस हिसाब से 10 to 15% कैलोरी ये प्रोटीन से आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि उसके फंक्शन क्या है। हमारे टोटल बॉडी ग्रोथ के लिए लगता है प्रोटीन। उसके बाद हमारे टिश्यू और सेल के रिपेयर के लिए, जिसे हम कहते हैं वेयर एंड टेयर, इसके लिए लगता है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती है, जैसे कि डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनके लिए भी प्रोटीन लगता है। उसके बाद हमारे स्किन के लिए, स्किन, हेयर, नेल्स, इनके ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन लगता है। आपने कैरेटिन का नाम तो सुना ही होता, कैरेटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन लगता है। तो अब हम बात करेंगे सोर्सेस। वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, मिल्क, चीज़, ग्रीन पीस, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन, पीनट्स, टोफू, ये सोर्सेस ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लीन मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश और उसके साथ साथ वेजिटेरियन सोर्सेज भी ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू 4 किलो कैलोरीज। तो 50 to 55% एनर्जी ये कार्बोहाइड्रेट से आने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।
ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ये डाइजेस्ट भी जल्दी से होता है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से इंटर भी करता है, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है कि जो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट और इट्स इंटर इन योर ब्लड स्ट्रीम वेरी स्लोली। तो हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। तो अब हम देखते हैं उसके फंक्शंस क्या है। तो ये एक मुख्य स्रोत है एनर्जी का। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ अगर आप फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। तो अब हम देखेंगे उसके सोर्सेस क्या है। उसके सोर्सेस है होल ग्रेन, बीन्स, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, बीट रूट, कुकुम्बर, टोमेटो, ओट्स, ब्राउन राइस, ब्रोकोली, ये सब कार्बोहाइड्रेट से सोर्सेस है। हमें कभी भी जब भी हम शुगर वगैरह लेते हैं तो बहुत कम शुगर हमें ऐड करनी है हमारे डाइट में। उसके साथ साथ चॉकलेट्स, कुकीज़, आइसक्रीम, ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है। तो अब हम बात करते हैं फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 किलो कैलोरीज। तो 25 to 35% कैलोरीज ये आपकी फैट से आनी चाहिए। तो फैट के फंक्शन देखें तो हम फैट ना आवश्यक फैटी एसिड हमारे बॉडी में तैयार करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, ठीक है। तो उसे हमें डाइट से लेना होता है। उसके बाद फैटी एसिड सूजन को नियंत्रित करता है। रक्त जमने और मस्तिष्क के विकास के लिए भी फैट बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ हमारे बालों, त्वचा के लिए भी फैट उतना ही ज़रूरी होता है। और कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन ये फैट सोल्यूबल होते हैं, उनके लिए भी हम ये बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। ओवरऑल फैट एज अ वर्क एज अ लुब्रिकेंट, ये हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट को एक कुशन देता है। इसके लिए फैट हमें उतना ही आवश्यक होता है। तो इसके सोर्सेस क्या है? अगर हमें कभी भी पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट लेने हैं, हमें बिल्कुल भी ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट नहीं। लोगों को ये रहता है कि कौन सा ऑयल हमें लेना चाहिए डेली यूज़ में हमारे। तो आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कनोला ऑयल, सीसम का जो ऑयल होते हैं वो, और नट्स भी लेना है आपको, उसमें से भी अच्छा फैट आपको मिलता है। तो ये थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स, उसके सोर्सेस क्या है। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स। फर्स्ट और मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, इट डिपेंड ऑन योर इम्यून सिस्टम। अगर आपकी इम्यून सिस्टम खराब है तो कोई भी बीमारी आपको जल्दी से जड़ जाती है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। उसके बाद आपका जो वेट है वो नियंत्रित रहता है। मैंने जैसे बोला कि हम इधर उधर की चीज़ें खाते हैं और उसकी वजह से जो मोटापा, वेट गेन, फैट गेन, ये सब आपका कम हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके साथ साथ हम जो फैटी फूड खाते हैं आजकल, जंक फूड खाते हैं, उसके वजह से दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन जैसे चीज़ों को भी आप नियंत्रित कर सकते हो। उसके बाद आपका जो वर्क कैपेसिटी है वो भी अच्छे तरह से बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बार हमें कोई चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है और उसका बैड इम्पैक्ट हमारे वर्क पे भी होता है। इफ़ यू आर टेकिंग गुड प्रॉपर डाइट देन यू विल नेवर फेस एनी हेल्थ इशू। और उसके साथ साथ स्पेशली बच्चों में उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी अच्छे से होती है। टोटली इट्स हेल्प टू योर फुल बॉडी ग्रोथ। तो ये थे बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। एक मैं आपको डाइट चार्ट दूंगी, एक नॉर्मल पर्सन के लिए, मेल फीमेल ये कोई भी यूज कर सकता है। तो देखते हैं हम क्या डाइट है। सुबह उठते ही हमें पहले थोड़ा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उठते ही, क्योंकि हमारे मुंह में कुछ एंजाइम्स तैयार हो जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। उस थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में हमें आधा नींबू का रस डालना है, हनी, जिंजर, ये भी आप डाल सकते हो। उसके बाद सुबह का नाश्ता 8 से 9 के बीच हमें करना है। उसमें आप 2 बॉइल्ड एग खा सकते हो,
नहीं तो ऑमलेट के साथ साथ आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, नहीं तो अच्छा है कि आप रोटी खाओ उसके साथ, नहीं तो आपको पोहा, उपमा, इडली, पराठा विद कर्ड, स्प्राउट्स, ये भी आप नाश्ता में ले सकते हो। उसके बाद आता है ब्रंच। ये टाइमिंग वो है जो मतलब हमारा नाश्ता और दोपहर का खाना, इनके बीच में जो गैप है उसमें हमें खाना है। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स नहीं तो नहीं फ्रूट्स खा सकते हो, नहीं तो फ्रूट जूस भी आप ले सकते हो। उसके बाद दोपहर का खाना 12 से 1 के टाइमिंग में आपको लेना है। उसमें आप सलाद, रोटी, सब्जी, मतलब कोई भी आपकी वेज जो फेवरेट है वो आप ले सकते हो। उसके साथ नॉनवेज भी आप ले सकते हो। उसके बाद दाल, चावल, और हमेशा दोपहर के खाने में आपको 1 कटोरी कर्ड लेना है। अगर कर्ड नहीं है तो आप छाछ भी ले सकते हो, बट ये कंपलसरी लेता है, ये इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद 4 से 6 के टाइम में आप चाय नहीं तो कॉफ़ी ले सकते हो। उसके साथ साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स, शेंगदाना चिक्की, मुरमुरा लड्डू, नहीं तो कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हो। उसके बाद रात का खाना कभी भी 8 से 9 के बीच में ही हमें करना है। उसमें हमें सलाद, रोटी, सब्जी, वही सेम वेज नॉन वेज ले सकते हो। उसके बाद दाल, खिचड़ी, नहीं तो सब्जी, जवार, बाजरा, नाचनी की रोटी, ये सब ले सकते हो। कभी कभी आप फॉर चेंज सूप भी ट्राई कर सकते हो, वेज या नॉन वेज कोई भी हो। और खाने के बाद हमें 1 फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट खाना है, नहीं तो आपका कोई भी फेवरेट अगर फ्रूट हो तो वो एक खाना है। और सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आपको 1 कप नहीं तो 1 ग्लास हल्दी का दूध पीना है। तो ये था मील प्लान जो नॉर्मल पर्सन के लिए 2000 से 2500 कैलोरीज के लिए है। ये डायबिटीज़ और बीपी के लिए रिकमेंड नहीं है, क्योंकि उनका डाइट प्लान थोड़ा अलग होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, मेल या फीमेल ये दोनों ले सकते हैं। मेरा बैलेंस डाइट रिलेटेड टिप्स, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, हैव अ हेल्दी लाइफ।